हेलो फ्रेंड्स। आज जो है भारत में क्या है, राष्ट्रवाद जो 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जो चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव जितने सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो हमारे भारत में राष्ट्रवाद हुए थे उसका पूरा ऑब्जेक्टिव हमने इसमें डाले हैं। इसको बढ़िया से रीडिंग करिए, अध्ययन कीजिए, इसमें सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। और चैप्टर का नाम है चौथा इतिहास है, सोशल साइंस का भी इतिहास हम पढ़ा रहे हैं। इसमें रिकॉर्ड मैंने वीडियो डाल रहे हैं, और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, अध्याय 4 है ना। नेशनलिज्म इन इंडिया लिखल है। नेशनलाइज्म इन इंडिया लिखा हुआ पहला कि बर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित लॉर्ड लिटन 1818 में किया गया था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित जो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, जो कब किया गया था, 1818 में किया गया था। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, तो 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल जो था 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन द्वारा 1899 में किया गया था। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 में किया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 ईस्वी को हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ICS की परीक्षा 1869 में पास की है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बंगाल के निवासी थे। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी लंदन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को लंदन में जन्म हुआ था। एनी बेसेंट एक क्या थे? एक समाज सुधारक थे। बहुत अच्छे थे, एक समाज सुधारक थे। एनी बेसेंट की मृत्यु 20 सितंबर 1933 ईस्वी को हुआ था। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, तथा उनकी मृत्यु 4 मार्च 1839 जर्मनी में हुआ था। लाला जो है ना, लाला हरदयाल, इसमें डबल क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को इनके पाकिस्तान में जन्म हुआ था, तथा उनकी मृत्यु 4 मार्च 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। गद्दर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल 1913। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध कब चला? 1914 से 18 तक चला था। ये भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुई थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में, तथा उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, तथा 1894 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे और 94 में चले थे, 1 साल के बाद चलाए थे। यहाँ लिखल है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ था। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी थी। केसर हिंद की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कितने कारण था? मुख्य 3 कारण था। कितने कारण था? 3 कारण था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को 9 मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कारावास की सजा दिया गया था। मैंने एक ब्रिटिश सरकार था, गांधी जी को 9 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 साल के लिए कारावास में, जेल में उनको सजा दे दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। साइमन कमीशन वापस आओ, गो बैक का नारा जो था ना, गो बैक यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा 1928 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब हुआ? 1928 में शुरू हुई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में शुरू हुई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म
14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889 की इलाहाबाद में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को उनकी दिल्ली में हुआ था। विश्व व्यापार आर्थिक मंदी का प्रभाव 1919 से 1930 तक हुआ था। विश्व व्यापार आर्थिक मंदी का प्रभाव 1919 से 1930 तक हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में हुई थी। ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर गांधी जी ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, जो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा प्राप्त की थी। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की गई। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। मोपला विद्रोह अभी बताया कि मोपला विद्रोह केरल 1921 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, क्या है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, यहाँ पे करेंगे 31 अक्टूबर लिखा। 31 अक्टूबर 1875 में हुई तथा इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। ठीक है। 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। और इस साइड है जो चौथे चैप्टर भी बता रहे हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। भारत में भारत में राष्ट्रवाद। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक A.O. होम को माना जाता है। करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी ने दिए थे। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के नेतृत्व सर सैयद अहमद खान थे। भारतीय स्वाधीनता समिति जर्मन में हुआ था, 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन उराव के आदिवासियों में हुआ था। ठीक है। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में थे। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगवार ने किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग अहमदाबाद में किए थे। कहाँ थे? अहमदाबाद में किए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। मैंने राजकुमार शुक्ल उनको अनुरोध बुलाया तो गांधी जी उनके अनुरोध पर आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में किए थे। ठीक है। 1940 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने किए थे। कौन कहते हैं? M.N. राय ने किए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग समिति का गठन किया गया था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लेखक दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी को चुना था। किनको चुना था? डांडी यात्रा को चुना था। यहाँ पे हमारा दिया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता सरदार वल्लभ भाई कौन थे? पटेल थे। सहजानंद सरस्वती जी का जन्म 12 मार्च 1889 ईस्वी को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 जून 1950 में हुआ था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था, जो इसका ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। ठीक है। अगला लिखा है जनजातीय आंदोलन 1940 में हुआ था। जनजातीय आंदोलन क्या हुआ था? 1940 में हुआ था। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिंगापुर आज़ाद कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुए थे। फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेजों ने अपनाई। कब? फूट डालो और राज करो नीति अपनाई अंग्रेजों ने अपनाई। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। वेदों और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती ने दिए थे।
तीन काठिया प्रणाली किसने लागू किसान पर लागू, तीन काठिया प्रणाली किसान पर लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी 1885 में थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। हिंद स्वराज पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। ठीक है। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। एम्स एक्ट लीटन ने लागू किया गया था। स्वराज दल की अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 में किए थे। पुणे समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। पुणे समझौता था ना, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 में बनाया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। ठीक है। तीसरा चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर था। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए।